श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह। आज मैं उस भोलेनाथ शिव शंभू की महिमा बताने वाली हूँ कि किस प्रकार शिव शंभू अगर अपने भक्तों के हाथ को पकड़ लेता है तो वह कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार ये शिव शंभू अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। इसी कृपा पे कि आधारित एक सच्ची घटना मैं आपसे साझा करना चाहूंगी, जो बिल्कुल सत्य है। और मैं इसके नाम को कि काल्पनिक रूप दिया है। एक सुमन नाम की लड़की जो रामपुर गांव में रहती थी और उसका 4 साल का बच्चा था। वह बच्चा जब पैदा हुआ तो 2-4 महीने के बाद जिस प्रकार सभी बच्चे बोलते हैं माँ बाबा, ऐसे कुछ वर्ड कि वो बोलते हैं, लेकिन वह बच्चा एक भी शब्द नहीं बोलता था। माँ को कि लगता था कि शायद धीरे धीरे बोलेगा। और कुछ बच्चे कि कुछ समय बाद बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं। तो माँ को ये विश्वास था कि शायद कि मेरे बच्चे में हो सकता है देरी से बोलने की क्षमता हो और वो देरी से बोलेगा। पूरा परिवार चिंतित था, लेकिन उनको ये विश्वास था कि कुछ समय के बाद हो सकता है कि यह बच्चा बोलेगा। लेकिन समय धीरे धीरे बीतते गया और उसके बाद जब 2 साल का जब वो बच्चा हुआ तो वह एक भी वर्ड बोलता नहीं था। उसके मुंह से एक भी अक्षर नहीं निकलते थे, नहीं बोल पाता था। तो माँ को बहुत चिंता हुई कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। तो वो अपने गांव के डॉक्टर के पास जाती है और उनसे बोलती है कि डॉक्टर साहब, ये मेरा बच्चा कि कुछ भी नहीं बोलता। डॉक्टर ने कहा कि चिंता ना करो, आप कि बड़े शहर में बड़े डॉक्टर के पास जाओ, जहाँ पे कि वो कुछ टेस्ट करेंगे। उसके आधार पे कि उन्हें पता चलेगा कि इसमें क्या कमी है, क्यों नहीं बोल रहा है और कब तक बोलेगा। फिर उसके बाद कि वह अपने गांव के पास शहर में बड़े डॉक्टर के पास गई। वहां पर डॉक्टर ने बच्चे को देखा और कुछ टेस्ट करवाए। तो उस टेस्ट के मुताबिक पता चला कि बच्चे के जबान में कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे वो शब्द का निर्माण नहीं कर पाता और वह कि नहीं बोल पाता। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि यह बच्चा कि कभी भी बोल नहीं पाएगा। माँ को बहुत निराशा होती है और माँ विश्वास नहीं तोड़ती। उसे लगता है कि ठीक है, अभी तो ये एक डॉक्टर ने ऐसा बताया है, लेकिन मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी और उससे जरूर सलाह लूंगी। तो धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन कि ऐसे ही कुछ पर्व रहता है। उसके अवसर पे वो अपने भाई के पास जाती है और भाई एक बड़े शहर में रहता है। तो भाई के पास जाने के बाद वो भाई से कहती है कि ये एक भी शब्द नहीं बोलता और मैंने इसका इस तरह से कि जांच भी करवाया है। तो भाई को अपनी बहन पे दया आती है और वह बड़े डॉक्टर का कि अपॉइंटमेंट लेता है और वहां पर उस बच्चे को दिखाता है। जब वो बच्चा कि मामा उसे अपने साथ लेके डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे देखते हैं और वहां पे भी उसका कुछ टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अनुसार निकलता है कि बच्चे की जबान में कि रियल में सच्ची में कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। उसके मुंह में वो क्षमता नहीं है, शब्द बनाने की क्षमता नहीं है। तो जब डॉक्टर ने माँ से यह कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं बोल पाएगा, तो सुमन एकदम निराश हो जाती है, क्योंकि उसे एक उम्मीद होती है कि शायद बड़े शहर में वो डॉक्टर कि मेरे बच्चे को बोलने की उम्मीद एक जगा दे। लेकिन उसकी वो उम्मीद टूट जाती है। वापस अपने माँ के पास जाती है और माँ को देख के वो बिलख कर रोने लगती है। तो माँ उसे अपने गले से लगाती है और बोलती है, बेटा निराश मत हो। हमने कि टीवी पे बहुत से प्रवचनों में शिव की महिमा सुनी है। शिव बड़ा चमत्कारी है और वह तेरे जीवन में भी चमत्कार करेगा। तेरे बच्चे के ऊपर भी वो चमत्कार करेगा, अपनी कृपा दिखाएगा।
बेटा तू निराश मत हो, कुछ भी असंभव नहीं है उसके रहते। अगर उसकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव में बदल जाता है। माँ की यह बात सुन के उसे विश्वास नहीं हुआ और माँ ने कहा, बेटा अब तू हर जगह से हार गई है तो तू मेरी एक छोटी सी बात मान ले। तू रोज शिवालय जाया कर और इसे भी ले जाया कर और वहां पे जाके जल चढ़ा और वही जल जो है कि शिव के करघे से लोटे में लेके इस बच्चे को पिला। और बेटा घर में 2-4 जगह जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख के चिपका दे और इस बच्चे को हमेशा उसे दिखा और इसे कह कि इसे पढ़ने की कोशिश करे। और धीरे धीरे जो है कि सुमन ने ऐसा करना शुरू किया। वो रोज जो है शिवालय जाती और लोटा भर जल जो है कि शिव के ऊपर डालती और उसके करघे से जल लेती और अपने बच्चे को पिलाती। वहां पे बेलपत्ती भी अगर वो चढ़ाती तो एक बेलपत्ती जो है कि शिव के लिंग से लगा के अपने बच्चे को खिला देती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बच्चे के धीरे धीरे बोलने की क्षमता बढ़ रही है और वह जो है एक दिन माँ कह के अपनी माँ को बोलता है कि माँ, सुमन को ये शब्द सुन के अनुभूति का अंदाजा ना हुआ कि उसे कितनी खुशी मिली। और वो दौड़ के अपनी माँ के पास गई कि माँ देखो, मेरे बच्चे ने आज पहली बार मुझे माँ कहा है। उस कृपालु, उस दयालु जो है शिव की कृपा है माँ, और उसने आज चमत्कार कर दिया माँ। मेरे बच्चे को जो है कि ये शब्द बुलवा दिया माँ। उसने आज मुझे माँ कह के बुलाया। तो ये होती है श्रद्धा। और अगर हमें श्रद्धा है शिव में तो हमारे किसी भी काम को जो है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, वो आसान कर देता है, उसे वह पूरा कर देता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और जो है आगे नई घटना सुनने के लिए, ऐसी ही नई कहानियां मैं लेके आऊंगी आपके लिए। और सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।